यहाँ बैठे हैं, लेकिन मेरी बात मुझे कहने का आप लोगों ने मौका दिया, तो मैं इसे बहुत अपने लिए कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कार ऐसा विषय है ना कि आज के समाज में देखिए इसकी कमी पाई जाती है। अभी वो सोनम वाला कांड हो चुका है ना, क्या हमारे ज़माने में होता था कि जिस घर से बोली गई है उसी से अर्थी जाएगी, और आज की बच्चियाँ, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, सोचने का विषय है। लेकिन मैंने MA संस्कृत से किया, तो हम लोगों ने पारस्परिक सूत्र में 16 संस्कार पढ़े जो हमारे सनातन धर्म में होते थे। तो इन संस्कार तो जैसे कि उसमें ये है कि 16 संस्कारों में 3 संस्कार तो माता के गर्भ में ही हो जाते हैं शिशु के पैदा होने से पहले, और अंतिम संस्कार जीवात्मा का जब वो परलोक गमन हो जाता है, हम देह में ही नहीं रहते। 3 हमारे धरती में आने से पहले, और अंतिम आखिरी संस्कार हमारा मृत्यु के बाद होता है। तो संस्कार तो सभी जानते हैं, ये सम उपसर्ग पूर्वक एक सम उपसर्ग सम है, धातु क्री है, क्री माने करना, नुक्री करने धातु से सम उपसर्ग लगाते हैं तो उससे संस्कार शब्द बनता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय संस्कृत में है कि जो किसी शब्द के पहले लगे उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगे प्रत्यय कहते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द में लग के उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कार शब्द है, आकार, विकार, सुकार, प्रकार, ये सब प्रत्यय है। तो इसी तरह कार क्री धातु से बना सम उपसर्ग है, तो यही प्रत्यय लगने से संस्कार शब्द बनता है। तो संस्कार जैसा कि जानते हैं, कहते हैं सभ्यता और संस्कार समानार्थी हैं, लेकिन उनमें बड़ा भेद है। सभ्यताएं बदलती रहती हैं, जैसे कभी हमारी सभ्यता थी पंगत में बैठ के खाना, अब बफे सिस्टम सभ्यता है, लेकिन संस्कार कभी परिवर्तित नहीं होते। जैसे माता पिता का, गुरुजनों का संस्कार वो हम हमेशा करेंगे। तो ये हमारे संस्कार हैं। और संस्कृत में श्लोक है कि जैसे कि संस्कार ऐसे ही है जैसे कि एक स्वर्ण कलश हो और उसमें अगर मदिरा भरी हो तो ऐसा कुसंस्कारी व्यक्ति है, लेकिन अगर स्वर्ण कलश अमृत से भरा हो तो ऐसा संस्कारी व्यक्ति है ना। तो संस्कार जो कि हमारे सनातन धर्म में 16 बताए गए हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, हाँ, उपनयन संस्कार है 11वां। अभी सबके बारे में वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, पाणिग्रहण। तो पहला होता है गर्भाधान संस्कार, सबसे पहला। तो प्राचीन समय में क्या होता था, जैसे आजकल विवाह होता है तो भोग के लिए, तो उस समय जब विवाह होते थे तो पति पत्नी का समागम बड़ी शुद्ध चित्त से सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए होता था। तो उसमें कुछ तिथियां विशेष थी, कुछ पर्वों पे जैसे अमावस्या और पूर्णिमा को ये मना था। तो कहते थे कि प्रेमपूर्ण भाव से चिंता, भय, क्रोध आदि से रहित होकर इस गर्भाधान संस्कार को पति पत्नी करते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता था पुंसवन संस्कार। तो इसमें कहते हैं कि तीसरे महीने में होता था, शिशु का मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता था, और वो जो भौतिक जगत के संस्कारों के प्रति वो ग्रहणशील होता था। तो इसमें गर्भवती महिला को एक वो आयुर्वेदिक औषधि भी देते थे, उसको पिलाई जाती थी, उसके सुखद प्रसव की कामना से होता था। और पुंसवन जैसा कि नाम से कुछ की जो हमारे संसार में है कि लड़का हो, कई लोग उससे भी मानते हैं कि बालक की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं था, सुखद प्रसव के लिए होता था। फिर तीसरा है हमारा सीमंतोन्नयन। इसमें पति जो है कहते हैं कि गूलर की ये विधि विधान है, लेकिन आंतरिक स्थिति यही है कि मतलब स्वस्थ शिशु हो, अच्छी तरह से प्रसव हो, उसको खिचड़ी खिलाई जाती है, सब घर के बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं, मंत्रोच्चार होता है, पूजन होता है, उसके सुखद स्वस्थ जच्चा बच्चा दोनों के स्वस्थ रहने की कामना से उनको किया जाता है। अच्छा, ये 3 तो जब बालक गर्भ में रहता है। अब जो चौथा संस्कार है जातकर्म, यहाँ से जब बालक धरती पर आता है तो जातकर्म संस्कार होते हैं। जाते जातकर्म भवे, पैदा होने पे जातकर्म संस्कार होता है। जब बच्चे की नाल काटी जाती है, माँ की गोद में दिया जाता है, तो विषम मात्रा में मधु और घृत, कहते हैं सम मात्रा में घी और मधु आप मिला देंगे तो वो विष का काम करेगा। हाँ, तो विषम मात्रा में मधु और विष लेके उसको सोने की शलाका से, स्वर्ण शलाका से, सोने की सलाई से बच्चे को चटाया जाता है। तो उससे उसकी बुद्धि तीव्र होती है, आयु बढ़ती है, स्वर्ण वात दोष दूर करता है। और अगर बच्चा माँ के गर्भ में उसने वो पानी पी लिया हो, फ्रूट पी लिया हो, तो वो सभी दोष उसके दूर हो जाते थे ऐसा करने से। फिर उसके बाद नामकरण होता था बच्चे का। तो कहते हैं 10वें दिन पिता उसको उठाकर, कई लोग कहते हैं कि 100वें दिन, और कभी 1 वर्ष के भीतर भी होता था, तो बालक का नामकरण संस्कार किया जाता था। उसमें ये नियम था कि जैसे लड़के का नाम रखेंगे तो 2 अक्षर का हो, राम, या 4 अक्षर का हो, मतलब सम अक्षर होते हैं,
गणपत, विनायक इत्यादि। और लड़के के नाम में पहला बड़ा आ होगा राम, और जब कन्या का नाम रखते थे तो विषम अक्षर में, जैसा कि देखने में आता है हमारा नमिता, सुनीता, अनीता, और अंतिम अक्षर आकारांत होता था। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। पुरुषों में कहते थे तद्धितांत नहीं होने चाहिए नाम, जैसे गांधारी या कैकेयी स्त्रियों में रख सकते थे। फिर आता था हमारा छठा संस्कार है निष्क्रमण। इसमें क्या होता था, देखिए पहले ज़माने में जब बच्चे होते थे ना तो सूती का गृह बनाया जाता था कोठरी के अंदर, जच्चा बच्चा दोनों अंदर रहते थे। तो बहुत समय तक एकदम से बच्चे को बाहर निकाल के नहीं ला सकते, उसकी आंखों की रोशनी फर्क पड़ता है। तो वो निष्क्रमण एक संस्कार होता था जिसको कि 14-15 दिन में करते थे। तो पिता बालक को गोद में लेके बाहर आता था कोठरी से, उसको सूर्य दर्शन कराया जाता था। तत्चक्षुरुति मंत्र से चंद्र दर्शन कराते थे मंत्र पूर्वक, उसकी आंखें खोली जाती थी। तो ये होता था निष्क्रमण संस्कार। और इसका उद्देश्य होता था कि शिशु का पहली बार बाह्य संस्कार से, बाह्य संसार से उसको परिचित कराना। वे अभी तक माता के गर्भ में था, फिर वो कोठरी में रहा माँ के साथ, सूतक उतक मानते थे, माँ तो 1.25 महीना नहीं निकलती थी, लेकिन बच्चे को पिता निकाल के उसको संसार का दर्शन कराता था। फिर अन्नप्राशन, ये चौथे छठे महीने में किया जाता था। शिशु के दांत निकलने लगते थे तो माना जाता था वो ठोस आहार के लिए योग्य हो गया है, तो उसको मीठा दुग्धोदन जैसे दूध, चावल, खीर इत्यादि ठोस पदार्थ उसको, क्योंकि वो अभी तक केवल तरल पदार्थ पे रहता था माता के दूध और पानी पे, तो उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। फिर चूड़ाकरण या मुंडन, ये दोनों एक ही नाम है। इसमें शिशु के सर के बाल पहली बार उतरवाए जाते थे। अभी तक उसके बाल माता के गर्भ में जो थे वही थे, उसको उतरवा दिया जाता था। उसमें भी ये नियम होता था, जो ब्राह्मण बालक होता था उसके यहाँ पर इतना आपने देखा होगा शिखा होती थी, तो उनके लिए वो वर्जित थे। पूरे सिर के बाल ब्राह्मणों के नहीं उतारे जाते थे। तो वो कहते थे कि वो माता के गर्भ के बाल वो अंत्येष्टि में ही जाते थे। आपने देखा होगा वो बाल बढ़ते जाते हैं, उसको लपेटते जाते हैं। तो ब्राह्मण के इतने नहीं काटे जाते थे, बाकी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो सबके पूरे काट लिए जाते थे। तो इसमें ऐसा कोई मतलब ऊंचे नीचे की बात नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देखिए उन्होंने गीता में भी भगवान कृष्ण कह गए चातुर्वर्णम मया शिष्टम, गुण कर्म विभागशः। चारों वर्णों के गुण और कर्म विभाग हैं, अलग हैं, इसीलिए। अच्छा, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कितः कुरु तदस्येद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। एक विराट पुरुष, जब संसार की सृष्टि की रचना हुई तो एक विराट पुरुष की उन्होंने कल्पना की, तो जो विराट पुरुष का मुख था वो ब्राह्मण हो गया। अब देखिए मस्तिष्क से संपादित सारे काम ब्राह्मण करता था, पठन पाठन, उसको कोई कार्य करने का नहीं था। वो जाता था, पूजा पाठ करता था, पठन पाठन करता था, जो दक्षिणा मिलती थी उसी से उसका घर चलता था, उसको कुछ, तो ये उसका काम था। मस्तिष्क से संबंधित सारे काम ब्राह्मण के थे और उसको जीविका कमाने के लिए अन्य कुछ नहीं करता था। तो जैसे होता है ना, उस समय जितने भी पूजा पाठ होते थे तो ब्राह्मण भोजनम, यहाँ तक कि अंत्येष्टि में भी इतने ब्राह्मणों को भोजन कराइए, चूड़ा, मतलब बिना ब्राह्मण भोज के कोई कार्य संपादित नहीं होता था। तो ब्राह्मणों की जीविका ऐसे ही चलती थी। तो गुरु तदस्येद वैश्य, जो बाहु राजन्य की जो भुजाएं थी, वो जो विराट पुरुष की भुजाएं थी वो क्षत्रिय वर्ग हो गया। देखिए अब अपनी रक्षा के लिए, मारने के लिए हाथ आगे करते हैं ना, तो वो सिंबॉलिक है, उससे क्षत्रिय वर्ग हो गया। जितने राजा थे, सैनिक थे, सिपाही थे, वो सब क्षत्रिय में आ गए, रक्षा करने का काम करते थे। फिर हमारे शरीर का आधार जैसे वैश्य होता है, तो जो व्यापारी वर्ग था वो वैश्य हो गया, और पैरों से वो विराट पुरुष शूद्र हो गया। तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो सिर और बाकी अंग हमारा क्या करेगा अगर हमारे पैर नहीं चलेंगे, है ना, हमारा पैर ही तो सारे शरीर को आगे। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था। तो वो विधि विधान था कि ब्राह्मण के बालक की शिखानी होगी, बाकी के उतार देंगे, और सबका नियम भी अलग है। ब्राह्मण बालक का इतने वर्ष में किया जाएगा, क्षत्रिय का इतने में, उसका इतने में। फिर 16वें संस्कारों में 9वें नंबर पे है कर्णवेद। तो कर्णवेद, इससे बहुत सी बीमारियां भी कहते हैं दूर होती हैं, कानों में सुनने की क्षमता बढ़ती है, हार्निया नामक बीमारी दूर होती है। तो उस समय बालक बालिका दोनों का होता था। बालक का पहले दाया कान, बालिका का बाया कान। भद्रम कर्णशूर्यामी कर्णे विशुर्याम मंत्र बोलकर कानों में कुंडल पहनाया जाता था, जिससे सौंदर्य में भी दृष्टि होती थी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। फिर हाँ 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 एक हाँ पहनते। फिर विद्या, हाँ फिर 10वें नंबर पे आता है विद्यारंभ। यह शिक्षा प्रारंभ होता है के लिए होता है। इसके अंतर्गत ज्ञान, अक्षर ज्ञान, नंबर, संख्या ज्ञान बच्चे को करा दिया जाता है। तो ये वेदारंभ से पहले होता था, बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए छोटा बड़ा गिनती, ये गुरु आता था, ओम लिखवा दिया या ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ के बच्चे को
लिखवा देते थे, तो ये प्रारंभ हो जाता था। फिर उसके बाद उपनयन संस्कार, उपनयन या जिसे जनेऊ भी कहते हैं, ये भी उपनयन संस्कार ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 में और वैश्य का 12 में ऐसे निर्धारित है। और उपनयन संस्कार माना जाता है, इसके उपनयन के बाद ही मानते थे, तुरंत या साल भर बाद बालक को गुरुकुल में जाना होता था विद्या आरंभ के लिए। तो वो वेदारंभ, वेद और आरंभ, वो मतलब उसका गुरुकुल का जीवन आरंभ हो जाता था। गुरुकुल में विद्यार्थी बहुत ही नियम, कठिन अनुशासन में रहकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन होता था ना, कठोर अनुशासन में गुरु के पास रहकर। तो देखिए हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। कहते हैं कि एक संस्कृत में श्लोक है कि प्रथम 5 वर्ष तक बच्चे की जतन से लालन पालन करना चाहिए, उसको ताड़ना जरा सी भी नहीं देनी चाहिए। लालयेत, प्रथम 5 वर्षे लालयेत, उसकी लालना अच्छी तरह बड़े प्रेम से करना चाहिए। 6ठे वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक उसको कठोर अनुशासन में डालना चाहिए, है ना। उसके बाद 26 वर्ष से फिर वो अपना विवाह गृहस्थाश्रम में जाता है, उसका जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक संतुलित जीवन का देखें तो महामंत्र है। एकांगी नहीं है कि बच्चे को प्यार दिया, बहुत से घरों में तो प्यार ही दिया, या अनुशासन रखा तो बहुत बचपन, तो दोनों का समन्वय होना चाहिए, है ना। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति करती है। फिर बच्चा वेदारंभ के जाता है, वहाँ कठोर अनुशासन में 25 वर्ष तक रहता है। फिर 13वां संस्कार है हमारा केशान। तो जब वो वहाँ पे रहता है गुरुकुल में, तो उसके बाल बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी बड़ी हो जाती है, वहाँ उसे ये सब कटाना नहीं होता क्योंकि ये सुंदरता से माना जाता है। तो जब गुरु के यहाँ वो 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसके बाल, केश और दाढ़ियाँ काटे जाते हैं पहली बार। तो ये केशांत होता है। इसको भी बड़ी विधि विधान गुरुकुल में उनका नियम पूर्वक मंत्रोच्चार से किया जाता है, उसके सिर के बाल काट दिए जाते हैं। फिर है समावर्तन। यह संस्कार गुरुकुल में शिक्षक, मतलब केशांत के बाद समावर्तन हो जाता है। समावर्तन मतलब कि तुम संसार से आए थे, गुरुकुल में रहे, अब तुम्हें वापस संसार में जाना है ना। तो वहाँ वापस संसार में जाके अब तुम्हारा विवाह होगा, बच्चे होंगे, तुम गृहस्थ आश्रम में जाओगे। तो इस तरह से तो समावर्तन गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद किया जाता है। इसमें छात्र को गुरु द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद गृहस्थ जीवन के लिए तैयार किया जाता है। गुरु के घर से अपने घर लौटना इसका शाब्दिक अर्थ है। और अब उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जीविकोपार्जन हेतु कर्म भी करना होता है। और भाई जो जिसका क्षत्रिय, जैसे ब्राह्मण है तो वो ऑब्वियसली अपने पिता के घर जाकर उन्हीं का काम करेगा, क्षत्रिय अपना काम करेगा। तो फिर पाणी ग्रहण संस्कार, उसके बाद 15वें नंबर पे है पाणी ग्रहण। हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है, इसे गृहस्थ जीवन का आधार माना जाता है। चारों जो हमारे आश्रम है ना, जैसे 4 वर्ण है, 4 आश्रम भी हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं पढ़ती थी, तो हमारे गुरु ने बताया कि नहीं, गृहस्थ आश्रम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए गृहस्थ आश्रम में आपके घर जो अतिथि आए, कोई ब्रह्मचारी उसका सत्कार नहीं कर सकता, अतिथि देवो भव। कोई पूजा पाठ है, पत्नी का साथ होना जरूरी है। तो ये गृहस्थ आश्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप अतिथि का सत्कार करते हैं। आपके घर में जो भी भोजन बना, आया, सबको प्रेम से खिलाया, ब्राह्मण आया, गुरु आया, देव आया, अतिथि आया, तो ये महत्वपूर्ण है। और इसमें हर इंसान के ऊपर देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण होते हैं, वो भी उतरते हैं। पितृ ऋण कैसे उतरता है? भाई आपके पिता ने आपके ऊपर ऋण है, माता पिता का ऋण होता है। तो जैसे हमारे पिता ने हमारा लालन पालन किया, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने उनकी सेवा की तो पितृ ऋण उतर गया। नहीं, सेवा हमें करनी है, लेकिन पितृ ऋण ऐसे नहीं उतरेगा। वो कब उतरेगा? जब उसी तरह आप अपने बच्चे को जन्म देंगे, उसी तरह प्यार से पालेंगे, पोसेंगे, तो ये करके आपने पितृ ऋण उतार दिया, ऐसा माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम। इसमें हम सारे व्यक्ति ऋणों से उऋण होता है। तो हमारे देव ऋण, पितृ, जितने भी ऋण है हमारे संस्कार, गृहस्थ आश्रम बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, उतर जाते हैं। इसके बाद होता है भाई, जैसा कि मैंने बताया था, अंत्येष्टि। जब तक आदमी जीवित रहता है फिर वो वानप्रस्थ में जाता है। अगर 50 वर्ष के बाद उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, फिर अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। इसमें भी भाई जो विधि विधान कर्मकांड बताइए, शव को स्नान करा के, नूतन वस्त्र पहना के और उसको मुखाग्नि दी जाती है। तो ये 16 संस्कार हैं। इसमें विशेष बात यह है कि 3 गर्भ के अंदर होते हैं और अंतिम मृत्यु के बाद होता है। अच्छा, जन्मना जायते शूद्र संस्कार एक द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, जहाँ से आते हैं सभी शूद्र हैं, लेकिन उनके संस्कार ही उनको द्विज बनाते हैं। द्विज कहते हैं पक्षी को भी दोबारा जन्म होना। तो ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है क्योंकि उपनयन के बाद उनका दोबारा जन्म हो गया। जिसका दोबारा तो जन्म संस्कार से ही द्विज होते हैं। देखिए कितनी छोटी सी बात है, जैसे हम बैठे हैं, सब बैठे हैं, हमसे बड़ा कोई आए और अगर हम उठ के खड़े हो जाएं तो हमने अपना परिचय दे दिया,
हम क्या है हमने बता दिया, अगला तो जो है वो है। तो ये छोटी छोटी बातें ये बताती है कि मैं कितनी संस्कारी हूँ, मुझ में कैसे संस्कार है, इन्हीं से पता चल जाता है। अब जैसे कि ओसामा बिन लादेन था, इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, तो हमारा जो संस्कार ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। नहीं तो हमारी शिक्षा विद्या, भाई विद्यावान तो रावण भी था, ओसामा बिन लादेन था। आज के बड़े बड़े देखिए कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर हैकर्स अकाउंट सीज कर लेते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं सब, उनको सब नॉलेज है कंप्यूटर की, हमसे आपसे ज़्यादा जानते हैं, वो अकाउंट से पैसे निकल गए। तो ये क्या है, ये संस्कार की कमी है, पढ़े लिखे हैं तो इसीलिए ये संस्कार बहुत, क्योंकि कुछ संस्कारी व्यक्ति विध्वंस करता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है, ध्वंस में लगती है, और संस्कार व्यक्ति को विवेकवान बनाता है और उसमें उन्नति में और सृजन में लगाता है। तो शॉर्ट में यही है संस्कार। थोड़ा सा पढ़ा था तो जानकारी थी, लगा सबसे साझा करो। आप लोगों ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक मेरा प्रश्न है इसमें, हाँ जी, कि जब हम छोटे थे, भाभी जी का जब भगवती हुई तो साथ होने वाले को श्रीवंत संस्कार, तो श्रीवंत संस्कार किसी को नहीं आया, क्या कोई अलग संस्कार? कौन सा संस्कार? श्रीवंत कहते, श्रीवंत, इसमें वो भाभी के कान पर तो बंसी बजाओ, या धनुष नहीं, ये कुछ लोक रीति जैसे बहुत सी लोक रीति होती है, इसमें भी कुछ जुड़े हैं, लोकल जुड़ गए हैं। हाँ, शास्त्र विधि से यही है होगा। क्षेत्रीय कहीं कहीं पे होगा, क्षेत्रीय होंगे, क्षेत्रीय कुछ होते हैं अपने यहाँ। अवध प्रदेश का हाँ, संस्कार क्षेत्रीय जो जाते हैं। खास संस्कार होता था, अभी तो बनाया जाता था। क्षेत्र के अपने मतलब जो रीतियों की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, उस क्षेत्र हमारी। अब जो आपने नामकरण बताया, तो नामकरण बहुत सा किस नक्षत्र में पैदा हुआ, किस राशि में पैदा हुआ, पंडित उसके हिसाब वो से तो नाम ज्योतिष, वो विषय अलग हो गया, वो ज्योतिष है, वो ज्योतिष के हिसाब से भी विचार किया। चलता उसी से ज्यादा। हाँ, वैसे भी रख सकते हैं। रहते तो आचार्य, नामकरण तो आचार्य कहते थे ना। हाँ, तो वो किस नक्षत्र में पैदा, किस राशि में पैदा। हमारे गांव में तो जैसे के बच्चे कैसे जाते थे, बच्चे जब पैदा होते जाके डाल दिया भूरे पर उसका नाम हो दिया ग्रह।